नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को कौन सा दिवस हम मनाते हैं? हमारा प्यारा सा संविधान दिवस हम मनाते हैं। और आज संविधान दिवस के इस अवसर पर आपकी करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। डेली हम सुजस बुलेटिन संबंधी क्लास लेकर आते हैं और आप बढ़िया रेस्पॉन्स देते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को और अपने साथियों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो डेली की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 26 नवंबर है। आज जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कल हमने एक प्रश्न पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से संबंधित। हम KIUG के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे आज एक पेज में, तो वहाँ आपको उस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा और आप पूरी वीडियो देखेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो है नई चेतना 4.0 एक पहल है, और वो पहल है पहल बदलाव की। एक नई पहल का आयोजन हुआ है और ये क्या है, UN वुमेन करके संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी कई संस्थाएं चलती हैं। एक UN वुमेन भी चलता है जो महिलाओं को जागरूकता से संबंधित काम करता है। तो ये जो है इसका कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राजीविका के द्वारा, जो राजीविका संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। और ये 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा और जयपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है कल 25 नवंबर को। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? कितने दिवस का होगा ये? 16 दिवस का होगा। इसका उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटल हिंसा के खिलाफ जागरूकता हेतु के जो डिजिटल कार्य हैं उनमें भी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। और जो डिजिटल हिंसा हो जाती है यानी साइबर जो वायलेंस है, यानी जैसे किसी के पैसे कट जाते हैं या फिर किसी पे साइबर अटैक हो जाता है, हैकर लोग अटैक कर देते हैं, तो उन सब से जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक पहल का आयोजन किया गया है, पहल बदलाव की। और इस कार्यक्रम का क्या नाम है? नई चेतना 4.0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से, नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की, किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कितने दिवस का? 16 दिवस का। कहाँ पे? जयपुर से स्टार्ट हो गया। और इसमें UN वुमेन भी शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महिलाओं की संस्था है वो भी इसमें शामिल है। अगली देखो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पहली बात, 24 नवंबर से शुरुआत हुई है और कब तक होगा? 5 दिसंबर तक। यानी कितने दिवसीय है? 11 दिवसीय। 5-6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए इन गेम्स के बारे में। 5वां संस्करण है, राजस्थान में पहला है। ठीक है। 7 संभागों पर क्या हो रहा है? आयोजित हो रहा है। ठीक है। 5,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ के हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी के। तीसरी जो इसके लोगो हैं, खम्बा और घड़ी। जो मेल करेक्टर है वो तो खम्बा है और जो फीमेल करेक्टर है वो घड़ी है। अगली चीज़, 24 खेल हैं जिनमें 23 तो पदक खेल हैं प्लस एक प्रदर्शन खेल है। और जो प्रदर्शन खेल है वो कौन सा है? खो खो। इतनी चीज़। और एक इसमें फैक्ट आप याद रखना, एक तो साइकिलिंग, एक कैनोइंग, एक कयाकिंग और एक वॉलीबॉल। ये जो 4 खेल हैं ये पहली बार खेले जाएंगे। तो इतनी जानकारी तो आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में पता ही होना चाहिए आपको। और इसके अलावा और भी कोई जानकारी होगी वो भी मैं आपको दूंगा। बाकी कब से कब तक है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 11 दिवसीय। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। और राजस्थान में कौन सा हो रहा है? पहला हो रहा है।
7 संभागों पर आयोजित किया जाएगा। 5,000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कहाँ के भाग ले रहे हैं भाई? पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खम्मा और घड़ी 2 करेक्टर हैं। 24 खेल हैं, 23 पदक खेल हैं, एक प्रदर्शन खेल है। प्रदर्शन खेल कौन सा है? खो खो। यही प्रश्न मैंने दिया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंतर्गत कितने पदक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो कितने हैं? 23 पदक खेल हैं। एक प्रदर्शन खेल अलग है जिसमें पदक नहीं मिलेगा, वो कौन सा है? खो खो। बाकी कौन कौन से खेल हैं जो पहली बार शामिल हुए हैं? साइकिलिंग, कैनोइंग, कयाकिंग और वॉलीबॉल। ये 4 खेल हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, और हो गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार हमने चर्चा की है। अगला देखो, एक आवंटन नियम है, रिको भूनिपटान नियम 1979। पहली बात तो इस नियम को याद रखना, क्योंकि रिको ज़्यादातर पेपरों में सिलेबस में है और रिको से खूब प्रश्न आते हैं। ये क्या है? ये प्रश्न अगर आएगा तो ये थोड़ा लेवल का प्रश्न होगा, और आरपीएससी ऐसा कर देती है खूब कि थोड़ा सा डीपली चली जाती है। तो ये डीपली वाली चीज़ है। रिको बोप्टा नियम जो है 1979 का है, और इसकी एक धारा है 20C, जिसके तहत जो इस रिको का है पोर्टल खोला गया है, और पोर्टल पे क्या है, आवेदन लिए जाते हैं। और वो किससे संबंधित है? ये धारा 20C। पहले तो आप धारा ही याद रखना, 20C, फिर मैं इसको बताऊंगा। ये है कन्वर्जन से संबंधित, और औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनके कन्वर्जन से संबंधित है कि एक उपयोग से दूसरे उपयोग में क्या करवाना है भाई? भूमि को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। और रिको ने क्या खेला है? पोर्टल खोला है। देखो, एक तो कन्वर्जन की बात याद रखना, क्या एक, सॉरी, रिको के द्वारा एक उपयोग से दूसरे उपयोग में भूमि को रूपांतरण करने के लिए जो नियम है वो कौन सा है? रिको भूनिपटान नियम 1979। और इसकी धारा कौन सी है? धारा 20C। अगर डीपली जाएगा तो ऐसी चीज़ों तक पहुंचेगा। आप ये नोट कर लेना 100%। अगली जो चीज़ है, युवा संवाद कार्यक्रम। आज आप सबको पता है 26 नवंबर है, और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। एक छोटी सी बात करें अपन, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि आज दिनांक 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। अच्छा, थोड़ी सी डीपली बात करें तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो 26 नवंबर की कौन सी तारीख आती है? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। 26 नवंबर को क्या थी? 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था और आत्मार्पित हुआ था। ये थोड़ा क्रम से आप याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको दूं कि 26 नवंबर को क्या बनता है? संविधान दिवस। इसमें एक जानकारी और मैं दूं कि 26 नवंबर को 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं बनता था। 2015 से संविधान दिवस बनता है। इससे पहले कौन सा दिवस बनता था? आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। और आज का प्रश्न यही है कि 2015 से संविधान दिवस बनता था, उससे पहले कौन सा दिवस बनता था 2015 से पहले? आज का प्रश्न यही है, ये आप सर्च करना। और अगर आपको पता हो, इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा 100%, आप इसका आंसर जरूर बताना। तो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, इसके अवसर पर विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और वो कौन सा है? युवा संवाद कार्यक्रम। और ये कहाँ हो रहा है? विधानसभा में। जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, ये सब वहाँ उपस्थित रहेंगे, और युवाओं की वहाँ पे भागीदारी होगी, और एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, युवा संवाद कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को भी आप याद रखना। कब आयोजित हो रहा है? 26 नवंबर को, यानी आज, संविधान दिवस के अवसर पर। अगला है, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया जाना है, और उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई। और पहली बात तो कब से कब आयोजित होगा? 23 से 28 दिसंबर को आयोजित होगा। दूसरी बात, कहाँ आयोजित होगा? चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाएगा। वहाँ एक मीटिंग हुई और वहाँ डेट्स डिसाइड हुई, और वो डेट्स कौन सी हैं? 23 से 28 दिसंबर। कौन सा महोत्सव? राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव। 23 से 28 दिसंबर तक कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में।
अगली है, देखो एक 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट करंट जीके में आया था, खूब आया था ये उस टाइम पे जब हुआ था राइजिंग राजस्थान समिट। जो राइजिंग राजस्थान का सम्मेलन था उसमें क्या होता है, निवेशकों को अपनी साइड में आकर्षित करने के लिए और उनको भिन्न भिन्न रियायतों पे हम भूखंड उपलब्ध करा रहे हैं, उनको निवेश की शर्तें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा हमें मतलब राजस्थान को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कौन सा समिट हुआ था, राइजिंग राजस्थान समिट। तो उसकी जानकारी दी मुख्यमंत्री महोदय ने। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत कितने लाख करोड़ का निवे जो एमओयू थे वो हस्ताक्षरित हुए थे। तो कुल 35 लाख करोड़ के क्या हुए थे, एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे। और वो कह रहे हैं कि जो ये हस्ताक्षरित हुए थे उनमें से 20% जो है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर ली हमने, यानी 7 लाख करोड़ के 20% का टारगेट हमने पूरा कर लिया है। कुल 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो वो थे, एमओयू हमने साइन किए थे, उनमें से 7 लाख करोड़ की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर ली है, यानी 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो आ चुके हैं ग्राउंड लेवल पे। अगली है किसानों को दिन में बिजली। देखो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो। और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि किसानों को बहुत ज़रूरत होती है इन दिनों में, क्योंकि लोगों के क्या है फसल में पानी का वो होता है इस टाइम पे। और जब फसल में पानी होती है तो ठंड में बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो जाती है रात में, कि ठंड की वजह से उस जगह पे किसान की मृत्यु हो गई। खूब हम अखबार में पढ़ते हैं, जब हम पटवारी थे उस टाइम पे खूब सारी ऐसी न्यूज़ हमारी जो एरिया था उसमें भी आती थी। और हमारी साइड में ऐसा खूब होता है कि जो सरसों और गेहूं की फसल होती है उसमें इस टाइम पे पानी देना होता है, और अगर रात में लाइट आती है तो लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये इश्यू मुख्यमंत्री महोदय के जब संज्ञान में आया है तो बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया कि 22 जिलों में वो दिन में बिजली उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, कि जो सही बिजली है, जो सही लाइट की जो बिजली आती है उसमें वोल्टेज वगैरह सही आते हैं, वो दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। उससे क्या है, किसानों को बहुत फ़ायदा रहता है। जैसे धूप वगैरह निकलती है तो दिन में आसानी से वो अपनी फसल में पानी दे सकते हैं, क्योंकि लाइट से समरसेल वगैरह चलती हैं सारी की सारी। तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ मुद्दा है हम सबसे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, 22 जिलों में ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, और 2027 तक राजस्थान के सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी किसानों के लिए। ये बर्स याद रखना कि कब तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने, 2027 तक। अगली जो है, अगली है नहीं तो पहली न्यूज़ थी नई चेतना 4.0 पैर बदलाव की। राजीव का द्वारा 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 16 दिवस का ये कार्यक्रम है जो महिलाओं को डिजिटल हिंसा के खिलाफ जागरूक करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखना। 11 दिवस 24 नवंबर से 5 दिसंबर, 5वां संस्करण राजस्थान में पहला है, 7 संभागों पर आयोजित होगा। 5,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, सबसे ज़्यादा पंजाब के भाग लेंगे। खम्मा और घड़ी 24 खेल, 23 पदक खेल, 1 प्रदर्शन खेल। साइकिलिंग, कैनोइंग, कयाकिंग, वॉलीबॉल ये पहली बार आ रहे हैं। रिको भू निपटान नियम 1979 और इसकी धारा 20C कन्वर्जन से संबंधित है, एक उपयोग से दूसरे उपयोग में रूपांतरण करने के लिए। युवा संवाद कार्यक्रम संविधान दिवस, आपको कमेंट में आंसर देना है कि 2015 से पहले 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनता था। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 23 से 28 दिसंबर चित्तौड़गढ़ में। राइजिंग राजस्थान में 7 लाख करोड़ यानी 20% की क्रियान्विति हो गई है। किसानों को दिन में बिजली 2027 तक मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वो प्रदान करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। कल फिर आपसे मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हमसे जोड़ने का काम कीजिए। थैंक यू।